3 डायरेक्शन से होगा अटैक। ओके, इस डायरेक्शन दफा बताइए जी। सी से भी होगा और यहाँ से तो होगा लाहौर के साथ, आप तो साथ बैठे होंगे, वो तो होगा। इस दफा ड्रोन्स नहीं आएंगे, ठीक है। इस दफा प्रॉपर होगा। तो इंडिया को भी इस चीज का बिल्कुल उनके जेन में कहीं अगर वो मिस कैलकुलेशन चल रही ना ट्रम्प वाली, तो गलती ना करें। तो रशिया है माइट हैव लॉस्ट दैट सुपर पावर, बट इंटरनली वो फिर रीबिल्ड अपना स्ट्रक्चर कर रहे हैं और बड़े स्ट्रांग हैं। ईरान की और इजराइल की वॉर जो है, बीच में यूएस भी घुसा हुआ है, इसको खत्म होता देख रही हैं आप? थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी ना करें मैडम। 3 महीने के अंदर अंदर। वन हिंसा वैसे तो सक्सेस का हिस्सा है, मगर जब मैंने इसको माइंड में ऐसे देखा तो मुझे इसके आगे जैसे वो नहीं निशान बनते, वो डेंजर का, स्कल का, तो मुझे बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे इसके साथ नजर आए। वेदर के नेचुरल डिजास्टर्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा डिजास्टर का साल है। क्या देख रही हैं इस पीएसएल को कौन जीतेगा? मुझे याद है वो वक्त जब इमरान खान हमारी ट्रॉफी लाया था वर्ल्ड कप में, जो मैंने देखा ना, हाँ। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि इस दफा ये भी बिके हैं। 2026 के अंदर आपने ये तो प्रेडिक्ट कर दिया कि ये पूरा साल जो है तबाही का साल होगा। इस पे कुछ और प्रेडिक्शन करना चाहेंगे कि इस साल के अंदर क्या आपको लग रहा है कि एक तो ठीक है जिस तरह भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी वॉर का जो है वो तो खैर इतनी बड़ी ये हुई, ईरान वाली कि ये वाली वैसी बेचारी बीच में दब गई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक आउट ऑफ नो वे ही हुआ है? ठीक है, कोई इतना मतलब लग नहीं रहा था कि कोई हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन अचानक से जो है बॉर्डर के ऊपर कशीदगी नजर आना शुरू हो गई। अब इंटरनेशनली लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रम्प ने अटैक किया एप्स्टीन फाइल से लोगों का माइंड हटाने के लिए। ठीक है, मैं ये कहूंगी कि अफगानिस्तान के साथ हमें पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, लेकिन वो भी तो बार बार उंगली करते हैं ना। अरे हम देखें उनको दाना डालते हैं, वो आगे से हर दफा डसते हैं हम हमें। दाना क्यों डालते हैं? हम कहते हैं चलो आया भूखा है डाल देते हैं। क्यों डालते हैं हम दाना? नहीं 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 मुनीर, आप बच्चे हैं। हम अपने मुझे अच्छा लगा फायदे, सुन के आपने जब कहा मैं बच्चा हूँ। हम अपने फायदे के लिए, हमें अमेरिका दाना देता है, दाने से 80% हम खाते हैं, 20 उनके आगे डालते हैं, ये चुल हमें पीछे से आ रही है। ठीक है, ये हम ऑर्डर्स के गुलाम है। ये हमें आई है कि इनको इंगेज रखो ताकि तुम लोग इधर बिजी रहो। अभी इधर से इंडिया अटैक करेगा। अच्छा, ये अपना ही प्रेडिक्शन दे रही है जी, इंडिया अटैक करेगा जी। पहले वाले उनको भूले नहीं? कुछ नहीं हुआ, पहले वाले नहीं, क्या जो पहले हमने उनके साथ किया है अभी तक क्या वो किया वो तो देख लीजिए। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ कितने बड़े बड़े शहजादे, कमरों में बैठ के सारी प्लानिंग की। अभी से कर लें प्लान। ठीक है, 3 डायरेक्शन से होगा अटैक। ओके, इस डायरेक्शन दफा बताइए जी। सी से भी होगा और यहाँ से तो होगा लाहौर के साथ, आप तो साथ बैठे होंगे, वो तो होगा। इस दफा ड्रोन्स नहीं आएंगे, ठीक है। इस दफा प्रॉपर होगा और प्रॉपर जंग होगी। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी आर, बाय द वे, वी आर प्रिपेयर्ड। हमारी आर्मी पे इसलिए आर्मी देखें पे हम प्रिपेयर्ड, जितना भी कर लें, लेकिन एक चीज मैम यहाँ पे बड़ी क्लियर है कि वो मैं भी हमारे जवानों का जो खून है ना वो हमेशा ताज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रिपेयर्ड हैं और हमारे आपने बार घर बार में राशन लेके डाल दिया? डाला है आपने? जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? आपने कभी वॉर देखी है? मुझे जरूरत नहीं है राशन की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बॉर्डर के ऊपर मेरा जो फौजी है, मेरा जो सिपाही है, वो मेरी हिफाजत करेगा। इस 25 करोड़ की जो हिफाजत है ना वो कर लेंगे और उन्होंने प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बार बार उन्होंने प्रूव किया है। इंशाल्लाह। तो इंडिया को भी इस चीज का बिल्कुल उनके जेन में कहीं अगर वो मिस कैलकुलेशन चल रही ना ट्रम्प वाली, तो गलती ना करें। ठीक है, ट्रम्प कर गया ना, कर गया है, ये ना करें। देखिए एक अच्छा खिलाड़ी होता है कि दूसरे की गलती से सीखे। पहले हमने देखे चाय पिलाई, पहले चाय पिलाई, चाय के बाद हमने बिठाया इनको सिनेमा में और ट्रेलर दिखाया। अब मूवी चलाएंगे, ये बता दूं मैं आपको। अब चलेगी मूवी मैडम, और उसमें कोई ब्रेक नहीं लेंगे फिर हम। आई एम विद यू 150%। सिर्फ मसला ये है कि मैंने एक जगह पढ़ा था, बचपन से मुहावरतन भी देख पढ़ा था और देखा भी था। गधा लीडर है और पीछे 1 मिलियन शेर है तो वो जंग हार जाता है। ठीक है, 1 शेर है और उसके पीछे 50 मिलियन गधे भी है ना, तो वो जंग जीत जाता है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे? अब मैं इधर खुल के कुछ भी नहीं कह सकती, आप खुद देख लें, नियतें देख लें, अमाल देख लें, इरादे देख लें, कद्दूअतें देख लें, जुल्म देख लें, जबर देख लें। आपका क्या ख्याल है, यजीद मुसलमान नहीं था? यजीद मुसलमान था, क्या हुआ उसको? हमने उसको क्या कहते हैं, हम उसके लिए हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसने हमला किया,
फौजें भेजी, इतना बड़ा करबला का वाकया हुआ, दोनों साइड पे मुसलमान थे, मगर कितना बड़ा वाकया हुआ। उनकी दुआएं काम नहीं आई, ये होना था। कुछ चीजें आपको सबक सिखाने के लिए अल्लाह आप पर हावी करते हैं। सही। ये यकीन रखिए कि ये मुल्क जब से आया है वजूद में 78 ईयर्स होने लगे हैं, 77, मुझसे 10 साल ही बड़ा है ना, मैं इसलिए याद रखती हूँ। पहले 10 साल के बाद हमने कोई किरदार नहीं देखा इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, जितनी हमें अल्लाह ने रहमतें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़, पानी, नबातात, जेम्स, गोल्ड, मिनरल्स, इतना हमारे पास जखीरा पेट्रोल का है कि आप सोच नहीं सकते, हम पूरी खलीज खरीद सकते हैं। सही। गैस, आपको पता है पेशावर में एक आदमी के घर में गैस निकली, उसने कहा मैं गवर्नमेंट फौरन पहुंच गई, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं पर्सनल रखूंगा, पूरे पेशावर में 1 मिनट के लिए गैस नहीं जाती, लोड शेडिंग नहीं होती गैस की। क्यों? हम अगर मैं तो ये अब जो बातें कर रही हूँ मैं अपने तज्जिये से कर रही हूँ, अपनी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री से कर रही हूँ। हमने किसी को भी नहीं देखा जो कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए आया हो। क्यों? डिक्टेटर्स भी आए तो क्या कर गए, पॉलिटिशियंस भी आए तो क्या कर गए। क्या मुनीर, हमारी इतनी जबरदस्त आर्मी है, हमारे जवान शहीद होने को तैयार हैं। मैं तो होकर आई हूँ रजवकवाना के बॉर्डर्स पे, लंडी कोतल के बॉर्डर पे। आप कौन से बॉर्डर पर होकर आए हैं? मैंने तो मशकें देखी हैं, मेरे तो बहनोई आर्मी में थे, मैं तो खारिया कैंट में 3 महीने रहकर आई हूँ। मैं तो फौज के अंदर से जाती हूँ, मेरा नेफ्यू रिटायर्ड कर्नल है, मेरा भाई एयरफोर्स का पायलट है, मैंने 51 की जंग में ऊपर से जहाज उड़ते देखे। ईमान बहुत जरूरी है, यकीन बहुत जरूरी है, मगर जब आपका लीडर उसको ट्रांसफर ना कर सके, हाउ डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? नहीं, टेक्निकली डोंट यू थिंक सो वी आर कैपेबल इनफ टू? वी आर कैपेबल इनफ, बट इफ यू गिव द रॉन्ग ऑर्डर एट द रॉन्ग टाइम। क्यों देंगे ना रॉन्ग ऑर्डर, क्यों देंगे? ठीक है, देखिए ये जो आपने बात की ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकली हम लोग अभी भी डिस्ट्रॉयड हैं, शायद रहेंगे भी आगे, कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। हर बंदा अपने लेवल पे आके थोड़ी बहुत कोशिश करने की करता ज़रूर है, बट अगेन वही जो बड़ी पावरें हैं वो उसको दबा देती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आपके मुल्क की सालमियत की बात आती है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये आप प्रेडिक्शन कर रही हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, देखिए, तो आई टेक अगर दैट। अगर अगर मेरी मुल्क की सालमियत उनको होती ना, प्यारी जो इस वक्त पावर में बैठे हैं, तो वो ये अफगानिस्तान वाला पंगा को इग्नोर करते थे, हमारे बॉर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देते, वहां जाके अटैक ना करते। जहारियत में, अटैक में, रिटेलिएशन, हर एक के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। ठीक है, यू शुड और बताइए इसके अलावा अभी ये जो चल रही है ईरान की और इजराइल की वॉर जो है, बीच में यूएस भी घुसा हुआ है, इसको खत्म होता देख रही हैं आप क्विकली? बीच में यूएस नहीं घुसा हुआ, इतना सा मुल्क है, कुछ नहीं चलिए बनाता, फ्रंट एंड पे उसको तो सब अमेरिका दे रहा है। चौधरी बहुत सियाना है, मैं बता रहा हूँ आपको, चौधरी अरे खुद आगे नहीं ना आ रहा। मसला ये चौधरी ने उसको आगे लगाया हुआ है, लंबड़दार को, भाई तू करेगा आगे सारा काम, ठीक है मैं चौधरी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पीछे रहूंगा, लंबड़दार को आगे भेज दिया है। तो मसला यहाँ पे खराब है कि जाहिर है कोलैप्स तो आपस में उनका करवाएं। ये प्रॉन्ग होती नजर आ रही है, आपको लग रहा है बहुत लंबी है? थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी ना करें मैडम, 3 महीने के अंदर अंदर। खा पी लें जितना खाना है फिर, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड का तो मतलब है कि डन, नहीं, वी आर हमने डन। तो जंगें देखी है ना, आलू प्याज भी नहीं मिल रहा होता, लोग चावल उबाल उबाल के सिर्फ खा रहे होते हैं। चावल आटा स्टोर कर लो। मिनिमम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अभी जल्दी नहीं है, ठीक है, हमारे पास 2 से 3 हफ्ते, 1 महीना है, उसके बाद पाकिस्तान को छलांग मारनी पड़ेगी। विल बी पुश्ड ओके इनटू दिस वॉर। जाहिर बात है, साइड तो लेना पड़ेगा पुश बाय होम, मुस्लिम उम्मा या दूसरी साइड? मुस्लिम उम्मा का बहुत हैवी प्रेशर इस दफा आएगा। दूसरे तो हमें उंगली पकड़ा के ना आई लव यू हार्ट और भाग जाते हैं। उन्होंने हमें आज तक, टू बी ऑनेस्ट, हमारी ना स्ट्रेटेजिकली ना हमें इकोनॉमिकली, जितना वो इंडिया को करके भर के जाते हैं ना, जितना उनको दे के जाते हैं, उनके लोगों को जहाँ जितने जॉब्स देते हैं, इंडस्ट्रीज देते हैं, हमारों को नहीं देते।
हमारे नहीं मैडम, यहाँ वो तो देखिए बात हुई है जितनी वो जप्पी पप्पी भी तो पूरी देते हैं ना। हम वो वाली बात हम दूर से हार्ट बना के हेलो हाय कर देते हैं, हम उतने करीब जाने भी तो नहीं ना देते। वो अगर कुछ करते भी हैं तो फिर हमारी इंटरनल वही यहाँ पे आता है वो पॉलिटिकली, कि हम पॉलिटिकली इतने डिस्ट्रॉयड हैं कि हम मौका ही नहीं देते। देखिए कोई भी आपकी झोली में रख के तो नहीं देगा ना, जब तक आप उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे कि भाई आपका पैसा या आपका सरमायाकारी यहाँ पे महफूज है, तो हम वो मौके वो भी तो हम नहीं दे ही देते नहीं ना। सकते ना। तो वो देते एक्चुअली हैं ना। एक्चुअली वो चाहते, ये देखिए आप समझे ना, 3-4 लेवल्स पे ये जंगे हो रही हैं। हुँ, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को यूज करे मावजरत के साथ एज हिज पर्सनल लॉन्डी। हुँ, इंडिया महबूबा, हुँ, घर में बीवी तो अपनी बिठाई हुई है, ठीक है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि लॉन्डी को और महबूबा को लड़वा रहा है, हुँ, बीवी सुकून से घर में बैठी है, उसको पता है दोनों है, ठीक है। समझ रहे हैं। हमें लड़वाने में भी उन्हीं का फायदा है। हुँ, Who do you think is the biggest arms dealer and arms procurement यूएस and manufacturers in the world? यूएस अनफॉर्चुनेटली। तो उनको तो फायदा है, हाँ, वो कहते हैं और लड़ो हाँ। हमारे पे। सो अब इस पूरी स्ट्रेटेजिकली कहानी में, पूरे इस जितनी सारी ये स्टोरी लिखी जा रही है कैनवस के ऊपर, इसमें आप चाइना को कहाँ देखते हैं? आप दुआ करेंगे वो बीच में ना छलांग मारे, बीच में ना छलांग मारे। और हुँ, वो अगर इस दफा छलांग मारेंगे तो जितनी उनकी इकोनॉमी, उन्होंने 57% ऑफ अमेरिका खरीद लिया है। हुँ, अगर उन्होंने सिर्फ वहां अपनी प्रॉपर्टीज डंप कर दी ना, उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन हल्की आँच पे तो चाय बननी रख दी है चाइना मन ने में भी। रहती है। उन्होंने कह दिया हल्के आँच पे तो बोल दिया उन्होंने। और फिर उनका साथ देगा रशिया। हम रशिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हुँ, हैं टूटने के बाद भी। एक बहुत बड़ा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गोगा पहलवान था। आपके तो आप बहुत छोटे थे जब गोगा पहलवान नहीं एक सुना होगा। पहलवान होता था, आपने हुँ, कभी सुना भी नहीं। उसके ग्रैंड चिल्ड्रन अभी तक अगर पहलवानों का नाम लिया जाए ना, और वो कहे कि जी मैं गोगा पहलवान का बेटा हूँ, तो आप कहेंगे ओ यार क्या बंदा होएगा, हुँ, राइट। या सुल्तान राही हमारी हुँ, इंडस्ट्री में, या कोई भी बड़ी पर्सनालिटी। अब लोग बताते हैं, मिलते हैं तो कि जी हम अल्लामा इकबाल के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, या सर हुँ, सैयद अहमद खान के। तो हमें एक स्टैचर मिलता है, हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही ना। तो रशिया है माइट हैव लॉस्ट दैट सुपर पावर, बट इंटरनली वो फिर रीबिल्ड अपना स्ट्रक्चर कर रहे हैं और हुँ, बड़े स्ट्रांग हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं so करना। they can play a bigger part. ओह दे विल प्ले अ बिगर Where पार्ट। do you see टर्की इन दिस होल सिनेरियो? इस दफ़ा थोड़ा-सा, वरना हमेशा वो फ्रंट फुट से खेलते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं। इस दफ़ा थोड़ा-सा बैक फुट पे लग रहे हैं। नहीं, टर्की को उन्होंने मना कर दिया, डोंट डोंट, हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, यू विल बी अनदर सीरिया अगर तुम आगे आए। हुँ, ये तो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन लेकिन हो वो गए। यूजुअली चोई साहब की धमकी से डरता नहीं है। लेकिन इस दफा डरा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर्स मिल रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल ठीक है। बॉर्डर्स। अभी यही कि जो आपने प्रेडिक्शन की थी, इसके पीछे क्या बेसिस थी? सिर्फ़ क्या बस देखा आपने और हो गया, ये क्या किस तरह वर्किंग करती है? थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में, कि क्या इसका एक टीडियस प्रोसेस है या बस सिंपली बस ठीक है आया तो बोल दिया? नहीं, जैसे अभी आप हमने एक ब्रेक ली लाइट्स की वजह से, हुँ, तो मेरे माइंड ने कहा कि ये दो एग्जांपल्स। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आई एम नॉट अ वेरी लर्नड पर्सन इन इस्लामिक वेज। हुँ, मैंने अपने को थोड़ा सा इसलिए दूर रखा है, हम बहुत चालाक है, हम बहुत चालाक है। हम वो सिर्फ पार्ट्स पिक करते हैं, जैसे आपने कहा कि सूरह निसा का हुँ, मिसाल दे के आपने अपने को बरियो जमा कर दिया। हुँ, हम वो पार्ट्स पिक करते हैं जो हमारे फायदे के हैं। ट्रू। मुझे मतलब मेरे दिमाग ने कहा, चलें साइकिक को भी छोड़ दें, मेरे दिमाग ने कहा कि ये दो हस्तियां हैं हिस्टोरिकली जिनकी आप एग्जांपल दे सकती हैं आपकी तरह की। हुँ, और मैं तो ये यहाँ तक कहती हूँ अपने बारे में कि अगर हम इस्लाम में दूसरे जन्म में बिलीव करते या रूह के इंतकाली में बिलीव करते, तो मेरे अंदर शम्स ऑफ तबरेज़ की रूह है। हुँ, मैं उनसे रिलेट ऐसे करती हूँ ठीक है। कि उन्होंने जो 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 मैं जब उसके बारे में पढ़ती हूँ ना, जो जो वो करते हैं वही मैंने किया। हुँ, सो ये जो आवाज़ आती है या ये जो आपका कुर्बत है अल्लाह से, इसमें मैं 2-3 डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करती हूँ। आपने मुझे अपना एक प्रॉब्लम बताया, हुँ, कॉल किया, रीडिंग ली। अब जब मैं रात को इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने कहा अल्लाह को कि अल्लाह मियाँ मुझे गाइड कर दे। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या कहूँ। मैंने सबसे ज़्यादा जो मैं करती हूँ ना, वो मैं या तो आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल करती हूँ या मैं दुरूद शरीफ का। ठीक है। मैं लातादाद पढ़ना शुरू हो जाती हूँ हुँ, जाए नमाज पर बैठे हुए ही। हुँ, और कोशिश मेरी होती है कि ये इशा के बाद हो, ठीक है। क्योंकि वो टाइम मेरे लिए मेरे अपना पर्सनल अल्लाह से कुर्बत का सबसे करीबी टाइम होता है। ठीक है। लोग तहज्जुद का कहते हैं, मैं इशा के बाद का समझती हूँ, तिल तहज्जुद हुँ, ले लें आप।
आप पढ़ते जाए, कशफ खुलते जाते हैं। अल्लाह इस तरह मुझे नज़र आता है, यकीन माने मुनीर, यू विल नॉट बिलीव इट, जैसे कि लिखी हुई आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। सही। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इनको ये कह दें, ये कह दो उसको। हुँ, अब वो मेरा दिमाग प्रोजेक्शन कर रहा है, मैं उसको गैब का इल्म कह दूँ, जो चीज़ आपको एक्सेप्ट करती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ों की परहेज़ होनी चाहिए। सही। नंबर 1, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। हुँ, नंबर 2, आपने अपना ज़ाती मफ़ाद नहीं देखा। ठीक है। कोई जहाँ बेनिफिट नहीं होना मैंने चाहिए। अपनी ज़ात के लिए किया है, मेरा कोई वज़ीफ़ा कामयाब नहीं हुआ है। हुँ, ठीक है? लोग कहते हैं जी आपके साथ जन्नात है, ये है, वो है। भई मैं आई कांट यूज़ देम। हुँ, ये पावर्स मैं अपने लिए नहीं यूज़ कर सकती। हाँ, अब थोड़ा-सा ये रहमत अल्लाह ने मेरे पे की है कि मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ कह देती हूँ, तो वो सही, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द ना एक कर्टेन होता है अपनी ज़ात ठीक के है। लिए। नहीं तो मैं अपने ज़ाती फ़वाइद देख रही होती हूँ। हुँ, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा वही देखती हूँ, भई अगर मैं इन्वेस्ट करूँ, मतलब मुझे लोग अमेरिका से, जापान से, टोक्यो से, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करते हैं, कि हमें लोटो का नंबर दे दें, हमें ये उसका नंबर दे दें, हम जीत जाएँ, हम इतने मिलियन डॉलर जीतेंगे। अभी $48 मिलियन का लगा हुआ था हुँ, फ्लोरिडा में। ठीक है। जीत गए तो आधे आपके, और हुँ, मुझे सख्त सख्त किस्म के $24 बिलियन चाहिए। ठीक है। तो चलें इसमें मेरे साथ कर लें, मैं 75% दे दूँगा आपको। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहती हूँ मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ अगर तुम मुझे इतने मिलियन डॉलर भेजो। अच्छा इसमें अगेन वही बात कि जब कुछ चीज़ आप देख रही होती है, जिस तरह अभी आपने ये जंगों की प्रेडिक्शन की, तो क्या आप रैंडमली बस चीज़ें पिक करती हैं, उनके बारे में बात करना शुरू कर देती हैं अल्लाह से और अल्लाह आपको बता देते हैं उसके बारे में? बिल्कुल, और आप भी करना शुरू कर दें, आपको भी अल्लाह बता देंगे। मुझे तो नहीं कभी आता, मैं तो अपने ही मसले मसाइल अल्लाह से डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है? उनका तो हल मुझे मिलता है। यही तो लेकिन है अब ना, देखिए क्या इतनी रैंडम चीज़ें अब जिस तरह आपने ये प्रेडिक्शन की। कन्वर्सेशंस विद गॉड है ना। हुँ, देखिए, अब बात ये है कि आपने दरवाज़ा इतना खोला हुआ है या वसी है। ठीक अब है। मेरे पास एक चीज़ है भी नहीं ना, मसला ये है कि मेरा इतना बड़ा पोर्टल है, मैं अगर सब दरवाज़े खोल दूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँ। हुँ, टू बी ऑनेस्ट, जिन हुँ, लोगों ने ये किया है वो पागल हो गए। मुझे अल्लाह ने एस्ट्रोलॉजी दी है, अल्लाह ने दी है, मैंने नहीं ठीक स्टडी है, की। ठीक है। मुझे अल्लाह ने पामिस्ट्री दी है, मैंने नहीं स्टडी की, जो हुँ, मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना। मुझे अल्लाह ने न्यूमरोलॉजी दी है, मैंने नहीं स्टडी की इसके ऊपर। हुँ, अल्लाह ने मुझे साइकिक पावर्स दी हैं, मैंने नहीं स्टडी की। मैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स करती हूँ, एक्यूरेटली अल्लाह ने दी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। इन तमाम चीज़ों में जब मेरा कोई काम नहीं है, तो फिर उसका एक सिर्फ़ मैं अपने को प्योर रखती हूँ। बट एक बात बता दूँ मुनीर, हुँ, हुँ, मैं बड़ी बदतमीज़ औरत हुँ, हूँ। मैं गालम-गलौच भी कर लेती हूँ। हुँ, मैं लोगों को लान-तान भी कर लेती हूँ। मैं लोगों को गुस्सा भी कर लेती हूँ। अभी क्या हुआ, मैं निकली गाड़ी के लिए, एक बड़ी-सी गाड़ी खड़ी हुई और उसके पीछे एक गाड़ी थी और उसके इधर रिक्शा था। तो मैंने उससे कहा गाड़ी निकालो, कहते जी नहीं निकल सकती, मैं रिवर्स करूँगा तो निकलेगी। बड़ी-सी करोला या होंडा अकॉर्ड जो भी गाड़ी। मैंने कहा कितना बुरा ड्राइवर है। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ, आपकी गाड़ी नहीं लगेगी, आप लाओ। उसने यूँ गाड़ी की और निकाल दी मैंने। ट्रैफ़िक को माइंड करना मेरा काम है। वहाँ जो लोग फँसे हुए खड़े थे गर्मी में और धूप में 2 बजे, ढाई बजे दोपहर के, उनके लिए काम करना मेरा काम तो नहीं है। हुँ, मैं अपने काम से आगे बढ़ के हेल्प करती हूँ। हुँ, और मैं बाद में ये कह रही बदतमीज़ स्टूपिड ड्राइवर, इसको चलानी नहीं आती गाड़ी, तो ली क्यों है गाड़ी। हुँ, एंड ही वाज़ ओनर ऑफ द गाड़ी, ठीक है। ड्राइवर भी नहीं था किसी हुँ, का। तो बात ये है कि डू यू डू दैट? आई नो। हमारे यहाँ 89% लोग खड़े हैं तो खड़े हो, खड़े रहो, क्या हुआ? मैडम आप क्यों उतर रही हैं? और ये मैं 1 दफ़ा नहीं, ये मैं 500 दफ़ा वैसे कर आपस की चुकी हूँ। बात है, पाकिस्तान में जितनी खिदमत खल्क होती है ना, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं होती होगी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लेकिन बात कुछ है। ज़्यादा भी हो जाती है ना। अच्छा, अगेन मुझे आंसर नहीं मिला मैडम। आंसर आपको मुझे सॉलिड मिलना भी नहीं है, नहीं आप पता है प्लीज़ क्या मुझे चाह रहे इसका हैं? ना नहीं, आ नहीं, मैं आप सिर्फ़ ये चाह रहा हूँ कि आप देखिए। ज्योमेट्री का फ़ॉर्मूला चाह रहे हैं, आप स्टैट्स का फ़ॉर्मूला चाह रहे हैं, हुँ, वो होगा नहीं। अच्छा ये मैं गैब के आपसे अलूम है। वो ठीक है, मैं नहीं जानना चाह रहा वो कि किस तरह आप कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आपने प्रेडिक्शन की, क्या थॉट प्रोसेस होता है पीछे? कैसे ऐसे ही बैठे-बैठे आ गया जी ठीक है जी, इत्थे नहीं, जंग लग जानी है ते ओनू मार देना है जी, ट्रंप नहीं, 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 फारिग नहीं, कर देना है ते वो हो जाना है। नंबर कुछ 1 तो तो होता होगा ना प्रोसेस इसका? नंबर 1 तो ये न्यूमरोलॉजी था, ठीक ठीक है। है? ये साल जो है ये नंबर 1 इसका आता है। अगर आप 2, 2, 6, 2 करते हैं, हुँ, तो क्या नंबर बनते हैं? 10। 10 ठीक है, 10 न्यूमरोलॉजी में 1 टू 9 ही नंबर्स हैं, 0 टू 9। ठीक है, तो ये 1 बनता है ओके। हिंसा। 1 हिंसा वैसे तो सक्सेस का हिस्सा है, हुँ, मगर जब मैंने इसको माइंड में ऐसे देखा तो मुझे इसके आगे जैसे वो नहीं निशान बनते
वो डेंजर का, हम्म, स्कल का, और उस पे तो मुझे बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे इसके साथ नजर आए, ठीक वन है। और साथ बॉम्ब ब्लास्ट, इधर ब्लास्ट नजर आया मेरे विजन में, आंखें नहीं बंद खुली हैं, हम्म, उसके साथ मुझे नजर आया जलजला, हम्म, इरप्शन ऑफ अर्थक्वेक, और मैंने ये भी प्रिडिक्शन की थी कि अर्थक्वेक्स, जलजले, और बारिशें इतनी ज्यादा होंगी कि फिर तूफानी बारिशें आएंगी, बिकॉज ये, अगर आप, फिर मैंने बाद में जब और लोगों को सुना और देखा तो ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग पाकिस्तान के नहीं बाहर के एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं, और उसके साथ ये देखा कि जो लोग वेदर फोरकास्ट को भी स्टडी करते हैं उन्होंने भी ये बताया है कि ये साल बहुत ज़्यादा वेदर के नेचुरल डिजास्टर्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा डिजास्टर का साल है। तो देखिए आखिरत की जो निशानियां हैं ना, उसको समझ लें कि अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया है एंड ऑफ टाइम, वो 50 साल भी हो सकता है, वो 500 साल भी हो सकता है, बट एंड ऑफ टाइम के सारे, डॉक्टर इसरार का रिसेंटली जी, बहुत वायरल हो रहा था कि उन्होंने कहा ये 5 ममालिक मुसलमान ममालिक पे अटैक, अब देखिए ना ये हम्म, प्रिडिक्शंस कब, ये किसने की, ये कैसे आई थी, हम्म, इनका तो कुरान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी प्रिडिक्शंस हैं, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी है हम्म, कि जब ये होगा जब वो होगा। जैसे एक आदमी ने पूछा कि आखिरत की क्या निशानी होगी, उन्होंने कहा लौंडियां बादशाहों को जन्म देंगी, उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा औलाद नाफरमान हो जाएगी, और आप देख रहे हैं आज बिल्कुल ऐसे। ओल्ड एज बन गए होम्स, लोग पेरेंट्स को वहां डाल रहे हैं, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं रहा, जिम्मेदारी नहीं रही जो पहले होती थी, ये एक गिव एंड टेक फैमिली स्ट्रक्चर है। आपने ये छोटा से शुरू होता है, फैमिली स्ट्रक्चर टूटा, सोशल स्ट्रक्चर टूटा, गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रक्चर टूटा, इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर टूटा, सो डिस्ट्रक्शन, बम ब्लास्ट ऐसे यूं जाता है ना हाँ, एरप्शन, एग्जैक्टली वैसे इस दुनिया के में हो रहा है इस वक्त। ये अभी क्या देख रही हैं आगे क्रिकेट में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है या नहीं? क्योंकि टाइम के साथ-साथ हॉकी को तो हमने गुड बाय कह ही दिया, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट गेम हमारे पास आज आके पाकिस्तान में अगर कोई बची थी तो वो यही थी, क्रिकेट थी, जो कि हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में खेली जाती थी और ये बच्चों के खून में दौड़ती थी। आजकल तो खून में पबजी दौड़ रही है, आजकल तो खून में हमारे जो है डोरेमोन दौड़ रहे हैं, ठीक है? छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, वो दौड़ रहे हैं। ग्राउंड में जाना तो बंद ही कर दिया बच्चों ने, ग्राउंड भी ख़त्म कर दिए गए बाय द वे, जो हैं भी थे थोड़े बहुत वो उजाड़ हो गए हैं, अगर किसी को रिवैम्प किया भी है, तो वो फैंसी की तरफ लेके गए हैं। तो अभी ना तो ग्राउंड बचे, ना वो ग्राउंडों में खेलने वाले बच्चे बचे। फिर हम कहते हैं ना हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई ट्रेनिंग की जाती है, ना कोई फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट भी करना है और हमें फिर एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी बड़ी-बड़ी होती है जब हम अपनी टीम को भेजते हैं, जबकि ये हम भूल जाते हैं कि वो टीम उसी 25 करोड़ में से है, जो इस वक़्त अपनी डे टू डे मिसाइल में घिरी हुई है। इंटरनेशनल प्रेशर तो चलें छोड़ ही दें, हमारे अपने मसले मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे। किसी की गली के जो गली में पानी नहीं आ रहा, किसी की मुनीर बिजली नहीं आ मुनीर रही। कल मुझे एक कोच की वाइफ ने फोन किया, हुँ, नाम नहीं बताऊंगी, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा क्रिकेटर है, हुँ, और मेरे हस्बैंड ने फलाने 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 3 बड़े फेमस इस वक्त जो टीम में लोग बैठे हैं हुँ, उनका नाम लिया कि इन तीनों को सिलेक्शन करवाई और मेरा बेटा रह गया, सही। और मेरा बेटा डिप्रेशन का मरीज हो रहा है कि उसको सब दोस्त कहते हैं कि यार तेरा बाप हुँ। कोच है, उसने फलाने 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 को टीम में आ दिया, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि वो किसी को जाके सिफारिश नहीं करना चाहते। ठीक है। तो जो ऑनेस्ट लोग हैं, देखिए आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्रिकेट बोर्ड किसी पीसीबी किसी के हाथ में दे, आप देखेंगे वो बंदा कैपेबल है कि नहीं है, हुँ, वो खुद क्रिकेटर है कि नहीं है, सही। ठीक है। फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, मेरिट पे लाएं। अमेरिका में एक छोटा सा रोल, या सेकंड या थर्ड क्लास का रोल है एक छोटे बच्चे का, उसने प्ले करना है पाइप पाइपर में या एलिस इन वंडरलैंड या स्नो वाइट का। मुझे याद है वो वक्त जब इमरान खान हमारी ट्रॉफी लाया था। हमारे क्रिकेट प्लेयर के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरें, परफॉर्मेंस दिखाएं, उसकी इवैल्यूएशन हो, उसका एक बोर्ड बैठे जो कि कहते हैं बराए नाम हुँ। है, वो सब बोर्ड वाले तो अपनी पर्चियां देते हैं। देखिए, वही मैंने कहा ना कि देखिए ये चीज़ें तब होती हैं जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आज तक क्यों उस टीम पे डिक्लाइन नहीं है? हारते हैं वो भी, बड़े बुरे तरीके से हारते हाँ हैं, बट बिल्कुल बिल्कुल ओवरऑल अगर उनके प्लेयर्स आप देखें तो बड़े सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ आते हैं वो। बिल्कुल 10-10 हज़ार रन्स नीचे फर्स्ट क्लास तक करके फिर वो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, उसके बाद फिर दगो-दो करके फिर आगे पहुँचते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइए कि पीएसएल इज़ अराउंड द कॉर्नर, क्या देख रही हैं इस पीएसएल को कौन जीतेगा?
किया वर्किंग हमें की? क्या फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो यकीन माने मेरा दिल बुरा हो गया क्रिकेट से, बिकॉज दुख की बात है ना, क्योंकि हम भी बहुत प्राउड होते थे। मुझे याद है वो वक्त जब इमरान खान हमारी ट्रॉफी लाया था और हम टीवी पे उसको देख रहे थे और हमने खड़े होके हम सल्यूट किया और हमारा झंडा ऊपर गया। हैव वी लॉस्ट इट, हैव वी लॉस्ट इट। मियां दाद का छक्का, हमें वो वक्त नहीं भूलते। यार मैं सारे कराची में हमारे फ्रेंड्स, हम लोग जब क्रिकेट मैच होता था, खासतौर जब पाकिस्तान इंडिया का, यार फ्लैट्स में कराची में ना ऐसी चीखें होती थी, एक एक गोल पे हम ये आया एक्साइटमेंट। अब कुछ भी नहीं है, वर्किंग ही छोड़ दी इस पे। छोड़ दी। नई टीम जो आई है सियालकोट स्टैलियंस, जो कि कुछ चेंज होके अभी शायद मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान उनका नाम होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए फिर वही बात है ना कि आप सिलेक्शन किस पे से कर रहे हैं। आपने ग्राउंड्स बंद कर दिए, आपने ये जितने भी पुराने हमारे प्लेयर्स हैं उनमें से कितनों ने कोचिंग सेंटर्स खोले हैं। वसीम मेरा अकरम भी ने ख्याल खोला, इश्तिहारों में आ रहा है। अबे तू वो क्यों बेच रहा है, बाथरूम क्लीनर क्यों बेच रहा है? व्हाई आरंट यू सेलिंग क्रिकेट? कैसे करे भाई, उसने तो कितनी दफा कहा कि मेरी फ्री सर्विसेज ले लो, जब उसको आपका स्ट्रक्चर मानने को ही तैयार नहीं है। जब मैंने आपसे कहा कि मैंने ऑफर की सेठी साहब को, आयशा आई हुई थी, उनकी कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर है जो भी है, कि मैं फ्री में आपके बच्चों को इंग्लिश की ट्रेनिंग देती हूँ, 10 साल ले लें मुझसे, फ्री में ले लें कि आपके बच्चे बात करने के काबिल हो जब बाहर के मुल्क जाए। देखिए कम्युनिकेशन वैसे भी तो करनी है ना। आप पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने गए हैं और आपको अगर नहीं आती वहाँ की, मॉरिशस गए नहीं आती, मालदीव्स गए आपको नहीं आती, वैसे भी ट्रैवल करें तो आप बेसिकली इंग्लिश के 4 सेंटेंसेस तो सीख सकते हैं ना। लेकिन हमको अपनी बेहतर करने की तौफीक अल्लाह नहीं दे रहा। हम वही पैथेटिकली उसी तरह से चले जा रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी टू से कि बजाय हमारे हमेशा ग्राफ ऊपर जाने के हमेशा डाइव में ही हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। सो मैं बहुत डिसहार्टेंड हूँ क्रिकेट की तरफ से और मैं बहुत दुखी भी हूँ। इंडिया की क्रिकेट को कैसे देखती हैं, खासतौर पे उनकी आईपीएल को? जी वो नेशनलिस्टिक लोग हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं खेलते हैं। नहीं खैर, इस पे आई कंप्लीटली डिसएग्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जितना पैसे का लालच और भर्ती इंडियन क्रिकेट में की है, उन्होंने दुनिया के, देखें आज से पहले क्या क्रिकेट होती थी, जो जिसको सही क्रिकेट हम कहते थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की आपस में ऐसी सीरीज होती थी, ठीक है, जबरदस्त, उसमें पता चलता था कि खेल हो रहा है। मैंने तो लाइव देखी है। ठीक है, अब ये जो इंडिया ने शुरू कर दिया है, आई थिंक सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इतना ज्यादा इसको ग्लैमराइज करके, ये जितनी पूरी दुनिया की लीग थी, वर्ल्ड कप में जो मैंने देखा ना, और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि इस दफा ये भी बिके हैं। And they जितनी आपकी पूरी टीम की वर्थ है ना, उनके एक एक प्लेयर की इतनी वर्थ है। आई एग्री विद यू। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो नेशनल? देखिए मैं इस तरह से कह रही हूँ कि कम से कम मिनिमम पर आ जाएं आप, उनकी इकोनॉमी देख लें, कंट्री वाइज देख लें, वो फिर भी अपने मुल्क के लिए, अभी सिंपल एक फॉर्मूला है। आपका क्या ख्याल है, हमारे मुल्क में कोई हीरो नहीं है, कोई अच्छी स्टोरीज नहीं है। उन्होंने एक वो फिल्म बना के, पता नहीं रहमान डकैत पे, हमारा लियारी, हमारा वो बेचारा एक पुलिस वाला हमारा फ्रेंड होता था, हम उसका चाय पीते थे, उनको लेके एक फिल्म बना दी, करोड़ों कमा लिए। हम किसी जगह पे काम नहीं कर सकते, हमने मीम बनाई है बस उस पे। क्रिकेट पे हम बैठ गए, फिल्म इंडस्ट्री हमारी बैठ गई, टीवी ड्रामे चले हमारे फिर भी कुछ बेहतर जा रहे हैं। बट कैन वी गेट आउट ऑफ लव स्टोरीज? इज लव द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड? यार हीरोज पे बनाओ। मुनीर मैं आपसे पूछती हूँ, आज पाकिस्तान में यू व्हाट इज योर एज? 26 27? नहीं इतना छोटा नहीं। 32? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बता दो कैमरे 40। क्या? हाँ कसम से यार, लगते नहीं हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए भाई, तो वाली सबके वाली बात है। मुझे बताओ 28 साल से जब से तुमने जरा बाहोश हुए हो, तुम्हारी नजर में पाकिस्तान में हीरो कौन है? देखिए जो मेरे हीरो है ना, वो आज नजर नहीं आते कहीं। ठीक कौन है? चले एक नाम। मेरे हीरो की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे हीरो आज की डेट के, अगर मैं हाजिर हीरो की बात करूं, मैं हाजिर हीरो में लूंगा जनाब कासिम अली शाह को। ठीक है, मैं हाजिर हीरो में लूंगा अपने डॉक्टर जावेद को, ठीक है, जो बच्चों के ऊपर बड़ी काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं आज के हीरो में लूंगा साकिब अजहर को, सनी अली को लूंगा। मैं आज के हीरो में अगर लूंगा सब यूट्यूबर्स हैं। नहीं यूट्यूबर नहीं है ये। वो काम कर रहे हैं कि जो नेशन को चाहिए, जो हमारे 60% बच्चों को चाहिए। ठीक है, मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, इसमें से 65% यूथ है, और इस यूथ ने कल को आगे जाके मेक और ब्रेक करना है हमारे लिए। ठीक है, एग्जैक्टली। तो इस मेक और ब्रेक को आज अगर हमने राइट डायरेक्शन नहीं दी, तो कल को इतना बड़ा कोलैटरल डैमेज होगा कि हम
सुन भी नहीं सकेंगे। क्रिकेट में बात करें, वसीम अकरम मेरा हीरो है, ठीक है, शोएब अख्तर मेरा हीरो है, मिलना है देखिए वसीम अकरम से, मेरा ऑलरेडी उनसे है, ठीक है। अच्छा, सलाम ये कहना। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको अगर आप किसी भी डोमेन में ले ले, आज हमारा जहांगीर किधर है, ठीक है, स्क्वॉश स्क्वॉश के वाले इतने बड़े प्लेयर इतने किधर हैं बड़े वो, ठीक है। अननोन, आज हमारे वो पुराने प्लेयर हॉकी के किधर हैं, किसी का नाम और तक भी नहीं नेशनल पता, उस पे ठीक है। हमारे जो हमें इन लोगों एटमी को लाए, हीरो कहना चाहिए। डॉक्टर वो जो लाए जिन्होंने एटम, हमारा एटम न्यूक्लियर हाँ, प्लांट बनाया, कदीर किधर खान। है? देखिए, मैं किसको कहता मैं हूँ कहती आज हूँ हीरो, पता कौन है? मैं डॉक्टर सुबैह अली इकराम को अपना हीरो कहूंगा, who is ठीक he? है। अब आपको देखिए पता ही नहीं, बिल्कुल इस वक्त मैडम वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तरावी लीड कर रहे हैं। तरावी, तरावी इमाम मस्जिद है, और मैं उनको 5 स्टार इमाम मस्जिद कहता हूँ। हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहन के आता है, 6 करोड़ 7 करोड़ की गाड़ी पे V8 के ऊपर वो तरावी पढ़ाने आता है, 25 से 30 हजार की वेस्ट कोट पहन के आता है, 3-3.5 लाख की जूती पहन के आता है मस्जिद में वो। अगर इस तरह के इमाम मस्जिद आपकी तरावी को लीड करेंगे, आपकी इमामत के मसल्ले को लीड करेंगे, तो पीछे क्या जाएगी वो? उन पे भी देखें, उन घटिया लोगों ने उनके ऊपर भी देखें, मसलिक अपने अपनी है, सारा फॉलो करें, उन पे भी तनकीद की हुई है। ये मेरे हीरो हैं मैडम। मेरा हीरो वो नहीं है, माजरत के साथ, मेरा हीरो वो टीचर है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बिल्डिंग नेशन, मेरा भी हीरो को फिल्मी हीरो नहीं चाहिए। आज हमने अपना हीरो, माजरत के, आज हमने अपना हीरो एमसीबी के जो एमसीबी बैंक के ऑनर जो मियां मनशा साहब, उनको क्यों नहीं बनाया हुआ? आज मलिक रियाज साहब हमारे हीरो क्यों नहीं है? हमने क्या किया है? हमने जिसके पास थोड़ी सी बड़ी गाड़ी देखी, उसके ऊपर लेबल लगा दी, उस पर तोहमत लगा दी, इसने हराम का कमाया हुआ है, ये 2 नंबर। भाई 2 नंबर भी अगर है तो मेक अप स्टोरी आउट ऑफ इट ना, बताओ अब बच्चों को कि यार ये 2 नंबर तो इस वजह से था। आज हमने क्या किया है? हमने पकड़ के एक मजलूम आदमी को हमने कह दिया, आज हमारा टीचर कहाँ है? कासिम अली शाह साहब ने अगर टीचर को एक नई लाइफ दी, एक नया डायरेक्शन दिया, हमने उनके ऊपर क्या तोहमत लगा दी, ठीक है। जी स्टोरियां घड़ते हैं, ओ भाई घड़ो स्टोरियां, लोगों को मोटिवेशन दो, गाइड करो। मैं एक बात कहता हूं मैडम कि जो आपकी जिंदगी होती है ना, देखिए अब आप जैसे एज में या मेरी एज में क्या हमें को मोटिवेट करेगा, लेकिन एक जुमला होता है, एक जुमला जो अंदर उतरता है, जिंदगी बदल देता है। तो कासिम अली शाह ने वो काम किए। कोई उम्र नहीं है इसकी, देखिए मुनीर, कोई एज नहीं है लर्निंग की, डायरेक्शन चेंज करने की। बाज दफा मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सारी जिंदगी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और एक जुमला उनकी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले आता है। अच्छा, अब आपने पूछे मेरे हीरो, ये पॉडकास्ट खैर मेरी थी, लेकिन इस वक्त मैं, मेरा ख्याल है दूसरी पोजीशन पे आ गया। आपने कहा हीरो, आज आपको पता है हमारे हीरो कौन है? ये हीरो वो है जो मैंने कहे, ये वो है जो होने चाहिए थे। Exactly. लेकिन हीरो कौन है? I don't know. यंग जनरेशन हीरो वो है जिसको ना बोलना आता है, वो टिकटॉकर बना हुआ है। हाँ, ठीक रजब भट्ट जैसे, चले जो भी है, नाम नहीं लेते हम किसी का, ठीक है। वो है, कोई पीछे अपने खेतों के अंदर लैंड क्रूजर घुमा रहा है, कोई जी कुत्ते नहला रहा है, ठीक है, कोई भैंसे नहला रहा है, ये हमारे हीरो बने हुए हैं, ठीक है। कोई चलता हुआ आ रहा है, ये हमारे हीरो हैं। कोई अपनी बीवी को साथ खड़े करके उसके साथ तमस्करे कर रहे हैं। भाई अगर हमने ये हीरो बनाने हैं तो लानत है हमारे ऊपर। फिर हम किस तरह कहते हैं कि हमने कौम बनना है? फिर आप क्या कहती हैं मैडम? फिर आप कहती हैं कि हम जंग हार रहे हैं, फिर आप कहती हैं हम क्रिकेट हार रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मैटर। हमें अपने हीरो चूज करने होंगे, हमें अपने हीरो अपने उस्तादों को बनाना होगा। ठीक है, मैं आज अपने उससे करूंगी ना, तो हमारे हीरोज कौन है पे मैं 4 एपिसोड्स कर चुकी हूँ। कि हमारे अंदर से हीरोज क्यों नहीं उठ रहे। अच्छा, आपने अभी शुरू में कहा मैडम कि इस वक्त गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही। मैं, अच्छा बाय द वे, मैं नून लीगिया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो मैडम काम कर रही है, आप अप्रिशिएट करें, जो काम कर रही है ना इस वक्त, सलाम है मैडम को। देखिए छोटी छोटी चीजों पे नोटिस ले रही है। अब कबाहत क्या है, गलाजत क्या है हमारे सिस्टम की? गलाजत यहाँ पे है मैडम, नहीं एंगल देखें। अब एक लीडर है, उसने अभी रिसेंटली हुआ है, मीम भी उस पर बड़ी बनी जी, मैडम ने जो है ना गटरों के ढक्कनों का वो ऑर्डिनेंस किया जी, ये सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। देखिए एज ए लीडर उसका काम क्या है? एक चीज स्पॉट आउट की, उसके ऊपर एक नोटिस जारी कर दिया। काम किसने कराना है? नीचे वाले लोगों ने। उन घटिया लोगों को, उन बेहिस लोगों को आदत किस चीज की पड़ी हुई है? हरामखोरी की। उनको आदत क्या पड़ी है? रजिस्ट्रों में खाते लिखने की। उनको जब बोला कि कंप्यूटराइज हो जाओ, उनको मौत पड़ गई। मुझे अगर मौका आज मिले, हाँ, मुझे अगर आज मौका मिले तो मैं ये कहूंगा कि इस सारे नसूर को जो लेना देना है भाई, हाथ जोड़ो, इनके आगे दो, माल जो भी देना है इनको देके दफा करो, यंग जनरेशन को डिप्लॉय करो, वो देखो आपके लिए काम कैसे करते हैं। आज के मौलवी की 1 लाख से कम तनख्वाह होना जुर्म है, मैं समझता हूँ। आज के मोहल्ले का मौलवी, हमने निकाह किससे पढ़वाना है? मौलवी से। मैडम प्लीज मुझे फिनिश करने दीजिए। निकाह किससे पढ़वाना है? मौलवी से। कुरान किससे सीखना है? मौलवी से। कलमा किससे सीखना है? मौलवी से। तो मौलवी के जब कपड़ों की बात आती, मौलवी की तनख्वाह की बात आती, तो मोहल्ले के ऊपर जाते हैं। जुम्मे को जो खुतबा देते हैं, मतलब देखे ना क्या हो रहा है, बेचारा वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है वो कि
अल्लाह अकबर ये बात नहीं कहनी चाहिए। ज़कात का वेट कर रहा है मौलवी हाँ, हमारा, नहीं अस्तगफिरुल्लाह। इस पे देखें, ये फिर हमारा वो हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा आप और मैं एक ही ख्याल के मालिक हैं। आई थिंक ये एक इसको भी चैनलाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ। उनकी वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनको ट्रांसलेशन ऑफ कुरान होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, फिर वो करें। मैं ये पूछता हूँ, तरावी चल रही है ना, रमजान का महीना चल रहा है, हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रोते हम? अगर आप सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर से पढ़ लें तो आप, मैं समझता हूं कि आप इससे आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप इससे आगे तिलावत ही नहीं कर पाएंगे, आप रो रो के पागल हो जाएंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब समझ लें, कौन सा सीधा रास्ता है। ठीक है मैडम, बात वो है कि हमने बातें तो बड़ी बड़ी, हमारी दुकानें हमारी सबकी पकौड़ों की हैं। हाँ, ठीक है, और सिखा हम कुछ भी नहीं, और अंदर से खोलो तो पकौड़े के अंदर ना वो है 25 करोड़ आवाम मैडम इस वक्त मुफक्कर भी है, शायर भी है, हकीम भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, मैं कहता हूँ यू नेम द थिंग। आज हम दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं, प्लीज आप सब अपने घरों में पढ़े लिखे अगर आप नहीं हैं तो आप किसी पढ़े लिखे के पास चले जाएं, तर्जुमा कुरान सीखें, सुने, आपके मोबाइलों पर है, फजूल की वीडियोस देखने की जगह डाउनलोड कर लें कुरान, रोज एक रकू पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ये मेरा मैसेज भी है, ये मुनीर का मैसेज भी है। मैंने अपने घर के में शुरू किया था, मेरे इर्द बहुत गरीब कॉलोनी में मैं रह रही थी, मैं 50 बच्चों को बुला के मैं रोज एक रकू का तर्जुमा सुनाती थी, क्योंकि मुझे शायद कुरान बहुत अच्छी मेरी तिलावत नहीं है, मेरी अरबी नहीं है, लेकिन उर्दू तो समझा सकती हूँ ना। और सूरह फातिहा, क्या सुभान अल्लाह, जब आप नमाज में खड़े हो और पहले आपको फर्ज है ये हर नमाज में पढ़ना, आपको एक एक लाइन का तर्जुमा आना चाहिए और आपका दिल आपके साथ तर्जुमा भी पढ़े। आपकी सूरह फातिहा कम से 5 से 7 मिनट हो, जिसमें आप जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो उसका तर्जुमा उर्दू में दिल में करें, तभी आप कामयाब बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। बात हुई है कि हम ये कैमरास के सामने बैठ के जो है मुफक्किर शायर तो बन जाते हैं, टाइम हो गया बस हमारा, अब इसको एंड करते। सबसे पहले मैं अपना एहतसाब करना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रोज सोने से पहले ना एक बटन खोल के गिरेबान में झांक के अंदर से आवाज आएगी शट अप। मुनीर, हमारी क्रिश्चियन नन्स ने हमें ये सिखाया था कि व्हेन यू स्लीप एट नाइट यू शुड काउंट कि आज के दिन में मैंने कौन सा सवाब का काम किया है, गुड डीड्स, क्रिश्चियन नन्स ने। और हमारा कोई मौलवी नहीं है, कोई बंदा या फिर वही बात मौलवियों पे डाल देंगे ना, मौलवी का पेट बेचारे का भरा होगा तो आपको कुछ सिखा पाएगा ना। ठीक है, माँ बाप भी रोटी रोजी में लगे हुए। एनीवेज, मेरा ख्याल है पॉडकास्ट की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। बहुत शुक्रिया मैम आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपसे सीखने को मिलता है। नहीं, हमारी कोशिश तो आपने मुझे बहुत आपने ना मुझे रोजे में जैसे इंसान प्यासा होता है और जो पहला रूह अफ़ज़ा का ग्लास होता है ना, मुनीर आज आप मेरे लिए वो रूह अफ़ज़ा का ग्लास बने। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू मीट एंड शेयर दीस थिंग्स कि वी आर ऑन द सेम पेज। इंशाल्लाह जी, हम अपने हिस्से का इस प्लेटफॉर्म से जो है कतरा कतरा डालते रहेंगे, तो इंशाल्लाह किसी दिन ये समुद्र जरूर बनेगा। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश और मेहनत दी है, वो हम करते रहेंगे, बाकी रिजल्ट उस ज़ात के हाथ में, वो अपने हाथ में रखता है और वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। तो इंशाल्लाह ये फैलेगा जरूर। आपका बहुत शुक्रिया मैम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा जरूर, और अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।